माता दी, राधे राधे। कैसे हो आप सब लोग? आई होप आप सब ठीक होंगे, खुश होंगे और स्वस्थ होंगे। ठीक है, पॉजिटिव सोच रहे होंगे और हमें हमेशा पॉजिटिव ही सोचना चाहिए। तो ट्रू डिवाइन टैरो 444 में आपका स्वागत है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप मेरे चैनल को लाइक कर रहे हैं और सब्सक्राइब कर रहे हैं और शेयर भी कर रहे हैं, है ना। तो ये बहुत अच्छी बात है। और आज का जो मैसेज है आपके लिए, आज का मैसेज है, क्या आप जानना चाहते हैं? जैसे कई बार हमें कुछ तमन्ना होती है जानने की, हम हैं कौन, हमें नहीं पता होता हम कौन है, हमें अपनी शक्तियों का कई बार पता ही नहीं होता है। तो आज आपको ये बहुत बड़ा एक डिवाइन मैसेज आपको मिल रहा है। आज आपको बताने वाले हैं ईश्वर कि आप हो कौन। आज आपको पता लगने वाला है कि आप कौन हो, ठीक है, और आपको किस लिए भेजा गया है यहाँ पे। तो ये मैसेज है आज आपके लिए। तो आपने जुड़ जाना है अपने ईश्वर के साथ, है ना, अपने इष्ट के साथ जुड़ जाना है और जानते हैं आप कौन हो, आपको किस लिए भेजा गया है यहाँ पे, ठीक है। देखिए, जब भी हमारा जन्म होता है ना, तो कुछ भगवान हमारे को किसी काम के लिए भेजते हैं ना। कुछ ना कुछ हम जब दोबारा जन्म लेते हैं तो कुछ तो काम होता होगा जिसके लिए हमारे को भेजा जाता है। तो वही आपको पता लगाना है। आज आपको पता लगेगा कि आपको किस लिए भेजा गया है और क्या काम है आपका। आप उसको कर भी रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। अगर नहीं कर रहे होंगे तो आपको ये बहुत अच्छा मैसेज है, आपने वो काम करना है, ठीक है। तो देख लेते हैं, मैं आपको कार्ड दिखाती रहूँगी आपको कौन से कार्ड आपको मिले। देखिए, ये है, आपको इसलिए भेजा गया है। देखिए, एक राजा है ना, किंग ऑफ कप्स का कार्ड है। राजा का क्या काम होता है? आप एक ऐसी आत्मा हो कि आप दूसरों की मदद करने के लिए आपको भेजा गया है। आपको दूसरों की हेल्प करनी है, दूसरों की मदद करनी है। और आपको एक ऐसी ताकत है आपके पास एक ऐसी शक्ति है, बैलेंस बनाने में आप बहुत आगे हैं, है ना। इसलिए आपको ये काम दिया गया है। अगर कोई समस्या, बहुत कितनी भी बड़ी समस्या हो, आपके पास एक ऐसा हुनर है कि आप जल्दी से उसको बैलेंस कर लेते हैं और अपना काम आगे बढ़ाते हैं और सबको आप एकदम इकट्ठा करके रखते हैं, ठीक है। और हर वक्त जिसको भी आपकी ज़रूरत है उसके लिए आप हमेशा तैयार रहते हैं हेल्प करने के लिए। तो और आपको भेजा भी इसलिए गया है, ठीक है। अगर जो नहीं कर रहे हैं, जैसे कई बार हमें समझ नहीं आता है कि हम क्या करें, तो ये मैसेज आपके लिए है। ये कलेक्टिव रीडिंग है। देखिए, जनरल रीडिंग है। जिसके साथ रेजोनेट होगी वो लेना, जिसके साथ नहीं होगी आगे जाने देना, ठीक है। तो आपको इसलिए भेजा गया है, आपको लोगों की मदद करने के लिए भेजा गया है। आप एक राजा हो, और राजा का क्या काम होता है? राजा का काम होता है जो हमारी प्रजा होती है उसका हम देखें कि किसको किस चीज़ की ज़रूरत है। तो आपको भी इसलिए भेजा गया है ना। तो आपको हेल्प करनी है, मदद करनी है दूसरों की। अगर कोई आपके पास हेल्प मांगने आता है तो कभी मना मत करना, क्योंकि आप ये हो और आपको इसलिए भेजा है। देखिए, ईश्वर ने आपको सच में इसलिए भेजा है कि आपको दूसरों की हेल्प करनी है हमेशा। आप ऐसे इंसान हो ना कि आपको सबको ही देखिए, आपको सबकी ज़रूरतों को पूरा करने वाले इंसान हो आप, ठीक है। और ये कार्ड कितने अच्छे हुए। देखिए, आप ये हो, एक राजा का काम ही यही है ना। और आप सबकी ज़रूरतों को पूरा करते हो, है ना। और भगवान ने आपको दिया भी है। देखिए, भगवान ने आपको बहुत दिया है। अगर आपको धन दिया है तो आपको दूसरों की मदद करनी है, आपको इसलिए धन दिया है, ठीक है। ये जिनके साथ ये हो रहा है, जिनके पास धन है, पैसा है, जिनकी बहुत अच्छी जो पोजीशन में है, जिनको कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, अगर वो भूल रहे हैं कि हमें किस लिए यहाँ पे भेजा है, तो आपको इसलिए भेजा है कि आपको दूसरों की हेल्प करनी है, ठीक है। आपको सब कुछ है। भगवान ने आपको भरपूर दिया हुआ सब कुछ, आपको किसी चीज़ की कमी नहीं है। तो आपको हेल्प करनी है। और तीसरा, देखिए आपको कितना अच्छा कार्ड है, आपको न्यायप्रिय रहना है ना। आपको हर किसी के साथ, कभी भी किसी के साथ आपको अन्याय नहीं करना है। अगर गलती से आपसे कोई ऐसा हुआ है तो उसका प्रायश्चित आपको करना है और आपको न्यायप्रिय रहना है। पहला ही कार्ड बैलेंस का आया था, तो ये भी यही है, आपको बैलेंस बना के चलना है, सबको न्याय दिलाना है। आपका काम है न्याय दिलवाना और न्याय करना। तो आपको इसलिए भगवान ने भेजा है क्योंकि आप एक प्योर सोल हो, आप एक ऐसी आत्मा हो। ऐसे लोगों को ही काम दिए जाते हैं
जो करने के लायक होते हैं, ठीक है। भगवान भी उन्हीं को काम सौंपता है। तो आपको ये काम दिए हैं तो आपको करना है, आपने भूलना नहीं है, ठीक है। आपको हमेशा सबके साथ न्याय करना है। और आप ये हो, देखिए मैंने बोला आप प्योर आत्मा हो, आप सच में ऐसे हो, ये बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल हो, बहुत ज़्यादा। आपने अभी का, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि अभी मैं तो कोई पूजा पाठ नहीं करता हूँ या करती हूँ, तो ये आपको इसलिए भेजा है। आप पास्ट आपका जो पूर्व जन्म था उसमें आप एक बहुत प्योर सोल थे, एक बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल, आप बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअलिटी में थे आप, है ना। अध्यात्म से बहुत ज़्यादा जुड़े हुए थे, भगवान से बहुत ज़्यादा जुड़े हुए थे, ठीक है। तो इसीलिए इस आपको यहाँ भेजा हुआ है। और एक जो प्योर आत्मा होती है, जो हमेशा सबको बैलेंस बना के चलती है, जो कभी किसी के साथ भेदभाव नहीं करती है, अन्याय जो सब किसी के साथ नहीं करती है, तो उसी के लिए ऐसे ऐसे काम भगवान सौंप देते हैं, जो आगे चल के बहुत बहुत एक महान व्यक्ति आप बनने वाले हो, ठीक है। तो आपको अगर अभी तक आपको नहीं पता है कि मैं कौन हूँ, या अभी तक आप अपने रास्ते पे नहीं चले हैं जो आप हो, तो आपके लिए कहा जा रहा है जीरो से शुरू करो, है ना। एक नई शुरुआत आपकी होने वाली है, ज़बरदस्त, आप एक नई शुरुआत करने वाले हैं। इसीलिए मैसेज शायद आपको गया है कि आपको भगवान चाहते हैं कि अभी आप एक नई शुरुआत करके आगे बढ़ो, और आपकी नई शुरुआत होने वाली है। आप बहुत आगे जाने वाले हैं, आपको बहुत ज़्यादा मान सम्मान मिलने वाला है। और जो एक ज्ञान है ना जो आपके भीतर, उस ज्ञान को अब आप बाहर निकालो, नई शुरुआत करो और बाहर निकालो। आपको बाहर निकलना है, आपको लोगों की मदद करनी है, आपको आगे बढ़ना है। अगर आप नहीं कर पा रहे हैं तो करना पड़ेगा, ये आपको भेजा है इसलिए भगवान ने, ठीक है। और सूर्य देव की बहुत ज़्यादा कृपा आपके ऊपर बरसने वाली है, और आप एक दिन ऐसा आएगा कि आप सूर्य की तरह चमकोगे। तो जल्दी से जिस काम के लिए आपको भेजा है, और ये डिवाइन ने जो मैसेज आपको भेजा है, देखिए ये हो आप, है ना। जो भी मैसेज चैनल होता है, जो भी ईश्वर बताना चाहते हो, कोई भी गलत नहीं होता है। आप हमेशा, आपके हाथों से अच्छे काम होने हैं, बहुत अच्छे जो काम, एक नेगेटिव लोगों से आपको दूर रहना है, सिर्फ पॉजिटिव आपको सोचना है। और आप एक बहुत जिम्मेदार इंसान हो, आप अपनी जिम्मेदारी को बहुत अच्छे से निभाते हैं। तो इसीलिए भगवान ने आपको जिम्मेदारियां दी हैं। पहला ही कार्ड आ गया था किंग का, तो किंग राजा को बहुत ज़्यादा जिम्मेदारियां राजा निभाते हैं। तो आप एक ऐसे जिम्मेदार इंसान हो कि भगवान ने इसीलिए आपको ये जिम्मेदारियां दी है। अगर आपके ऊपर कोई जिम्मेदारियां हैं तो आप उनको परेशान मत हुआ करो कि मैं तो बहुत परेशान हूँ, मेरे ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर है। आपको बनाया है इसलिए है, आपको बनाया है इसलिए, आपको दूसरों की मदद करने के लिए आप इस धरती पे आए हो, ठीक है। तो आप करो, आप ये हो, आप एक योद्धा हो, है ना। और आप एक ऐसे इंसान हो कि आप अपने दिल में ना बहुत सारी बातें, आप कभी, सबसे बड़ी बात है, आप कभी अपना गम, अपना दुख किसी को नहीं बताते हैं। कितना भी दुख हो आपको, पर आप कभी किसी को नहीं बताते, दूसरों की हेल्प करते रहते हैं, दूसरों की मदद करते रहते हैं। और बहुत ज़्यादा, जो एक बार आपको किसी ने काम दे दिया उसको आप कभी भी नहीं छोड़ते हैं। और भोलेनाथ के साथ बहुत ज़्यादा, भोलेनाथ की बहुत बड़ी कृपा है आपके ऊपर, ठीक है। तो आप एक योद्धा हो, है ना। आपका रथ, आपको जो रथ में जो बिठाया है ना, वो ऐसे नहीं बिठाया है, आपको बहुत अच्छे अच्छे काम आपको करने के लिए भेजा है। देखिए ये काम, भगवान आपके साथ हैं। आप कदम बढ़ाइए। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि मैं कैसे करूँगा या कैसे करूँगी, जो आपके पास है, देखिए हमें ये नहीं है कि हमारे पास पैसा नहीं है तो हम दान कहाँ से देंगे। अगर पैसा ज़्यादा नहीं है तो आप कुछ और हेल्प कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपके पास और कुछ नहीं तो और कुछ ना कुछ तो इंसान के पास होता है। अगर आपकी वजह से, हमारी वजह से, अगर किसी एक इंसान को भी अगर थोड़ा सा सुख मिल गया ना, तो वो भी बहुत बड़ा एक सुकून मिलता है हमें, है ना। तो ईश्वर आपके साथ है, भर भर के ईश्वर आपको आशीर्वाद देंगे। आप आगे तो बढ़ो, आप शुरुआत तो करो, अभी आपको शुरुआत करनी पड़ेगी। भगवान कोई है ऐसे जिनको जिस काम के लिए भेजा गया है वो वाला काम नहीं कर रहे हैं, इसलिए मैसेज डिवाइन ने आपको भेजा है, ठीक है। तो भगवान आपके साथ हैं, आपको आगे बढ़ना है, आपको काम करना है, और आपकी जीत निश्चित है, आपकी जीत निश्चित होगी। आप उठो तो सही, करो तो सही। देखिए बहुत जल्दी जो भी काम आप शुरू करोगे, जीरो से, उतना ही जल्दी आपको सक्सेस मिलने वाला है। आप बहुत ज़्यादा, आप आलसी मत बनो, आप आलसी नहीं हो,
आप ये हो, आपकी जो थॉट्स हैं, जो दिमाग है इतना चलता है ना, तो उसका फ़ायदा उठाओ। बहुत तेज़ दिमाग है, आपके थॉट्स बहुत ज़बरदस्त हैं। और दूसरा है, देखिए आपको किस लिए भेजा है यहाँ पे, आप एक, अगर देखिए कोई अपने परिवार की जिम्मेदारी कोई अच्छे से नहीं निभा रहा है, तो उनको भी कहा जा रहा है कि अभी आपको अपने परिवार के साथ अच्छे से रहना है, शांति से रहना है ना। और आपको ये जो काम आप करने वाले हैं ना, जो नई शुरुआत का आप करने वाले हो, या जो आप अपना जो फ़र्ज़ निभाने वाले हैं, भगवान ने जिस काम के लिए आपको भेजा है, तो अगर आपको डर लग रहा है कि मैं कैसे करूँगा या कैसे करूँगी, तो आपको टेंशन नहीं लेनी। आपका परिवार पूरी तरह से आपकी सपोर्ट करेगा। भगवान ने आपको ऐसा ही परिवार दिया है कि वो आपको कभी नहीं रोकेगा अगर आप अच्छा काम करेंगे। देखिए ऐसा परिवार आपको दिया है, बहुत अच्छा परिवार। तो आपको इस चीज़ के नहीं डरना है कि मैं कैसे करूँगा या मेरी कोई सपोर्ट करेगा कि नहीं। आप करो जो भी आप करना चाहते हैं, क्योंकि भगवान ने आपको भेजा ही इसलिए है, आपको इसलिए भेजा है भगवान ने। आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में बंधे हुए हैं, उस बंधन से आप मुक्त हो जाइए। आपको इसलिए मैसेज आया, आप कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं, जिसके लिए आपको भेजा है ना, वो आप कर ही नहीं पा रहे, तो जल्दी से करिए, इस बंधन से मुक्त। आप किसी के बंधन में हो, किसी के बंधन में, उस बंधन से आपको मुक्त होना पड़ेगा, आपको जाना पड़ेगा, आपको निकलना पड़ेगा, आपको अपना रास्ता चुनना पड़ेगा, ठीक है, आपको आगे बढ़ना पड़ेगा। अब बंधन में रहने का टाइम नहीं आपका, आपको जिस काम के लिए भेजा आपको वो काम करना है, ठीक है। बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में रहने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप बहुत ज़्यादा टेंशन में, कोई ऐसे हैं ना जो बहुत ज़्यादा परेशान है, बहुत ज़्यादा टेंशन में है, ठीक है। और देखते हैं, देखिए आपको हेल्प करनी है, आपको हेल्प करनी है, आपको भेजा इसलिए है। आपको ऐसे नहीं भेजा है कि आप जाइए और आराम से अपना खा पी के और बस अपना जीवन ऐसे ख़त्म करो, नहीं। आपको दूसरों की मदद करनी है। आप ऐसे नॉर्मल सोल नहीं हो, आप नॉर्मल इंसान नहीं हो, आप एक दिव्य आत्मा हो, ठीक है। आप एक दिव्य आत्मा हो और ईश्वर आपके सारे सपने पूरे करने वाले हैं। जो आपने सपने देखे हैं ना, वो सारे सपने आपके पूरे होने वाले हैं। आप एक, देखिए आप ये हो, आप हमेशा भगवान की तरफ आपका बहुत ज़्यादा है। तो मैंने बोला आप एक दिव्य आत्मा हो और बहुत ज़्यादा ज्ञानी हो, आप बहुत ज़्यादा ज्ञान है आप में, ठीक है। तो उसका फ़ायदा उठाओ। आपकी इंट्यूशन ये है, आपकी प्योरिटी, आप बहुत प्योर हो और आपकी जो भी इंटेंशन आपकी होती है ना, कभी भी गलत नहीं होती है। किसी के प्रति आप गलत नहीं सोचते, और अगर आप सोचते हैं तो आपको बंद कर देना है, ठीक है। आपको गलत नहीं सोचना है, क्योंकि जो प्योर आत्मा, देखिए ईश्वर हम कई बार बोलते हैं ना कि भगवान हम तो बहुत अच्छे हैं, हमें सज़ा क्यों देते हैं। भगवान अच्छे लोगों को सज़ा इसलिए देते हैं क्योंकि भगवान बिल्कुल नहीं चाहता। देख लेना, आप अच्छे इंसान हैं, आप हमेशा किसी की मदद करते हैं, आप अच्छे से रहते हैं, और कभी कभी आपके बीच में कुछ गलत आप विचार आ जाता है किसी के प्रति, तो हमें दूसरे दिन ही सज़ा मिल जाती है। तो भगवान बिल्कुल नहीं चाहते हैं कि आप गलत करें। और आपको देखिए, आपको एक नई शुरुआत आपको करनी होगी, आपकी न्यू बिगनिंग होने वाली है, और पहले भी कार्ड आ चुका है। आपको नई शुरुआत करनी है, क्योंकि आपके भीतर जो एक भगवान ने जो एक ज्ञान दिया है ना, जो एक ऐसी रोशनी दी है ना, उस रोशनी का एक दिया है आपके भीतर जला हुआ, है ना, एक दिया जला हुआ, ज्ञान का दिया। वो आपके ही जो पुराने पूर्व जन्मों के जो कर्म है ना, आपने बहुत ज़्यादा पहले जो आपके पूर्व जन्म था उसमें भी आपने बहुत ज़्यादा पूजा पाठ किया है, ईश्वर से जुड़े हुए हैं, तो इसीलिए भगवान ने आपको भेजा है यहाँ पे, ठीक है। तो आपकी जो नई शुरुआत होगी और आपको करनी भी है, ठीक है, इसलिए आपको भगवान ने भेजा है, और ये मैसेज भी इसीलिए आपके पास आया है, ठीक है। आपका देखिए चेंज आने वाला है आपके भीतर, सारा बहुत बड़ा चेंज। आप देखना कुछ अब आपके जीवन में बहुत बड़ा एक चेंज आने वाला है। वो चेंज आपको ही लाना है, ठीक है। आपको अपना वो रास्ता चुनना है जहाँ आपको भगवान ने भेजा है। आप बहुत ज़्यादा, इतना ज्ञान है आपके भीतर, इतना नॉलेज है आपके भीतर, और इतना प्योर हो आप, बहुत ज़्यादा, है ना। तो आपको एक ऐसा इंसान बनना है, आपको दूसरों को मोटिवेट करने के लिए आपको भेजा है ना, ऐसा आपको बनना है।
आपको बैठना नहीं है, आपको एक अलग सोल हो आप, ठीक है। तो मैंने बता दिया आपको किस लिए भगवान ने आपको भेजा है और क्या आपको करना है। देखिए आज शिव और शक्ति का मैसेज भी ले लेते हैं। आज मंडे है ना। शिव भोले बाबा क्या बताने वाले हैं आपको। और देखिए हनुमान बाबा जी का आशीर्वाद आपके साथ है। बोले हनुमान बाबा जी बहुत ज़्यादा आपको स्ट्रेंथ देने वाले हैं। तो जो भी अगर आप कुछ नया शुरू करना चाहते हैं तो हनुमान बाबा जी बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ, शक्ति, पावर आपको देने वाले हैं। और शिव भोले बाबा आपका जो नॉलेज है ना उसको और भी ज़्यादा बढ़ाने वाले हैं। इतना आशीर्वाद आपको मिलने वाला है तो आपको डरना नहीं है। और माँ का आशीर्वाद है आपके जीवन में एक मिरेकल होने वाला है, एक अलग ही अचानक से कुछ बदलाव आने वाला है और एक जादू होने वाला है, एक मैजिक होने वाला है आपके आने वाले जीवन में। और बहुत ज़्यादा क्रिएटिव हो आप। मैंने बोला आप नॉर्मल इंसान नहीं हो, आप बहुत ज़्यादा क्रिएटिव हो। तो आपको जो आप हो आप वो करो, आप आगे बढ़ो और आप हार्ड वर्क करो, है ना। आपकी प्रेयर है, जो आपकी जो प्रार्थना है ना सुनी है भोले बाबा ने। जो भी आप प्रार्थना कर रहे हैं भोलेनाथ ने सुनी है। और जो आपने हार्ड वर्क किया है अब उसका फल आपको मिलने वाला है। और दूसरा जो भी आपने मैनिफेस्ट किया है वो तो मिलने वाला है आपको। आप बहुत ज़्यादा मेहनती हो, बहुत ज़्यादा मेहनत आपने की है और बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल हो आप, है ना। ये माँ काली का है आपके लिए। आप बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल हो और आपको अपना अभी जो आपको बताया गया है वो आपको करना है, ठीक है। और देखिए माँ बगला मुखी, अब जो भी आपके जो शत्रु हैं या कोई जो आपको रोक रहा है, आज जैसे बंधन वाला कार्ड आया था ना, है ना। तो माँ बगला मुखी, इस बंधन से आप बहुत ज़्यादा परेशान हैं, बंधे हुए हैं आप, ठीक है। कोई ऐसे शत्रु, कोई ऐसे दुश्मन है आपके जो आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रेस दे रहे हैं, बहुत ज़्यादा परेशान आप हैं। तो माँ बगला मुखी अब उन शत्रुओं का मुँह बंद करने वाली है, वो अब आपके आगे टिक नहीं पाएंगे, ठीक है। तो माँ बगला मुखी का आशीर्वाद आपके लिए है। इस बंधन से माँ बगला मुखी अब आपको छुड़ाने जा रही हैं, बिल्कुल मुक्त करने वाली हैं। और आपके जो शत्रु हैं, जो दुश्मन हैं, अब उनका मुंह बंद हो जाएगा, ठीक है। वो आपके पास सामने टिक भी नहीं पाएंगे। तो ये देखिए कितना अच्छा आपके लिए। और देखिए शिव और शक्ति का आशीर्वाद आपके लिए है। आपकी मैरिड लाइफ में बहुत ज़्यादा खुशियाँ आने वाली हैं। बहुत ज़्यादा जो अगर मैरिड लाइफ की वजह से अगर आपको कोई स्ट्रेस या टेंशन चल रही थी तो वो भी ख़त्म होने वाली है, क्योंकि शिव और पार्वती का आशीर्वाद आपको मिल रहा है। और एक बहुत बड़ी एक शांति आपको मिलने वाली है, एक पीस, एक शांति। अब आपका जीवन, ये जो शत्रु है ना आपके, कोई ऐसे दुश्मन है, देखिए कई बार हमारे भीतर ही दुश्मन होते हैं ना, हम बाहर ढूंढते हैं पर हमारे अंदर ही अपने, हम खुद ही अपने दुश्मन होते हैं। तो वो भी आपके ख़त्म, जो आपके भीतर है ना वो भी ख़त्म होने वाला है। जो एक गलत विचार होते हैं, कई बार नेगेटिव सोचते हैं, है ना, कुछ भी हम अपने आप में उलझे रहते हैं, वो भी आप ठीक होने वाला है। और जो शांति अब आपको मिलेगी ना, वो तो शायद अभी आप भी सोचेंगे जादू, कुछ अचानक सा कुछ एक मैजिक होने वाला है आपके जीवन में। और देखिए आपकी सारी खुशियाँ, जितनी भी आपने, जो भी आपने मांगा है ना आज दिन तक, वो माँ काली आपको देने वाली है, ठीक है। आपकी सारी विश पूरी होगी और बहुत ज़्यादा खुशियाँ आपके जीवन में आने वाली हैं। तो ये डिवाइन मैसेज था आपके लिए, आपको इसको लेना है। और आपको पता चल गया होगा कि आपको भगवान ने किस लिए भेजा है। और आप एक प्योर सोल हो, आप एक नॉर्मल इंसान नहीं हो। आपके भीतर बहुत ज़्यादा ज्ञान है, बहुत ज़्यादा आपने पूर्व जन्म में बहुत ज़्यादा आपने भक्ति की है और इसीलिए भगवान ने आपको भेजा है यहाँ पे दूसरों की मदद करने के लिए, ठीक है। तो गाइस कैसी लगी आपको मेरी रीडिंग? अच्छी लगी तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर भी करना। और कमेंट में आप राधे राधे ज़रूर लिखना, है ना। राधे राधे लिखने से ना हमारे हज़ारों जो हमने पूर्व जन्म में जो पाप किए होते हैं वो नष्ट हो जाते हैं, ठीक है। तो राधे राधे जी।